इस वीडियो में जानिए कि डैनियल, एमा और रूपर्ट को हैरी, हरमाइनी और रॉन के रोल में क्यों कास्ट किया गया, जबकि और भी बहुत से बच्चे इन रोल्स को अच्छी तरह निभा सकते थे। साथ ही साथ इस वीडियो में जानिए कि टॉम फेल्टन को ड्रेको मैलफॉय का रोल क्यों दिया गया, जबकि वो हैरी का रोल करना चाहते थे। और क्या हैरी पॉटर फिल्म्स में जेके रोलिंग खुद हैरी की माँ का रोल अदा करने वाली थीं? और ये भी जानिए कि हॉगवर्ट्स स्कूल में बच्चों का यूनिफॉर्म किससे इंस्पायर्ड है। वेलकम बैक टू द फेयर फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिक्शनल फिल्म्स हैरी पॉटर के दिलचस्प हक़ाइक़ यानी कि फैक्ट से आगाह करने जा रहे हैं। ये वीडियो पॉटर फैंस के लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, डैनियल, एमा और रूपर्ट को इनके रिस्पेक्टिव रोल्स में इसलिए कास्ट किया गया था क्योंकि इनकी आदत अपने अपने रोल से बहुत मिलती जुलती थी। डैनियल को इस मूवी के लिए इसलिए कास्ट किया गया था क्योंकि उनकी आदत हैरी से बहुत मिलती जुलती थी। जैसे हैरी एक बहादुर और पुरएतमाद यानी कॉन्फिडेंट बच्चा था। इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस कोलंबस बताते हैं कि वो एक ऐसे बच्चे की तलाश में थे जिसे देखते साथ ही ये महसूस हो कि यही हैरी है। इन्होंने एक ड्रामा डेविड कॉपरफील्ड का एक क्लिप देखा जिसमें डैनियल थे। उस क्लिप को देखने के फौरन बाद उनको ये ख्याल आया कि ये बच्चा हैरी का रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। और तो और फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर जेनेट ये बताती हैं कि वो ऐसे बच्चे की तलाश में थे जिसकी आंखें नीली या हरी हों, या फिर नीली और हरी का मिक्सचर हो। जब उन्होंने डैनियल की खूबसूरत और बड़ी बड़ी नीली आंखें देखी तो उनके जहन में भी ये ख्याल आया कि डैनियल को हैरी के रोल के लिए कास्ट करना चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग ज़्यादातर लुक्स या कैरेक्टर्स की बच्चों के साथ सिमिलैरिटी पर की गई थी, इसीलिए एमा को भी कास्ट किया गया क्योंकि हरमाइनी और एमा का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। एमा को हरमाइनी की तरह बुक्स पढ़ने का शौक था और वो हरमाइनी की तरह काफ़ी कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट थी। जब उनको कास्टिंग डायरेक्टर्स ने देखा और उनके लुक्स टेस्ट और कुछ ऑडिशंस लिए गए तो उनको इस बात का यकीन हो गया था कि ये लड़की हरमाइनी का रोल कर सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सी बातें हैं जो हरमाइनी और एमा में कॉमन है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, टॉम फेल्टन को उनकी फिजिकल अपीयरेंस और ड्रेको और उनका बिहेवियर सेम होने की वजह से कास्ट किया गया था। डायरेक्टर क्रिस कोलंबस ने बताया था कि उन्होंने टॉम फेल्टन से हैरी पॉटर बुक से मुतल्लिक कुछ सवालात किए और वो उन सवालात का सही से जवाब ना दे पाए। टॉम बस प्रिटेंड कर रहे थे कि इन्होंने हैरी पॉटर के तमाम नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, मगर उनके जवाबात से ये बात साफ जाहिर थी कि ऐसा नहीं था। इन्होंने ये नॉवेल्स पढ़े ही नहीं हुए। डायरेक्टर ने सोचा कि ऐसा लापरवाही वाला बर्ताव सिर्फ एक इंसान का ही हो सकता है और वो है ड्रेको मैलफॉय। इसीलिए उन्होंने टॉम फेल्टन को ड्रेको का रोल देने को कहा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, रूपर्ट ने न्यूज़ पर हैरी पॉटर कास्टिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ देखी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुछ क्लिप्स और पिक्स वगैरह भेजी। फिर उनको ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। दोस्तों, रूपर्ट ग्रिंग को जब इस फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर जेनेट ने देखा तो उन्होंने फ़ौरन इस बात का फैसला कर लिया कि वही इस मूवी में रॉन का किरदार निभाएंगे। दरअसल रूपर्ट का लुक टेस्ट काफ़ी कामयाब साबित हुआ था। रॉन के लिए क्रिस कोलंबस ने कुछ और भी रेड हेयर कलर के बच्चों का इंतखाब किया हुआ था, मगर जेनेट के इसरार करने पर रूपर्ट को रॉन का रोल दे दिया गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, टॉम फेल्टन इस फिल्म में हैरी के ऑडिशन के लिए गए थे और उनके बालों को काले रंग में डाई कर दिया गया। उनके माथे पर स्कार बनवाया गया और उनको ग्लासेस पहनाई गई, मगर उनके लुक्स हैरी के लुक से मैच ना हो पाए। फिर उन पर रॉन के लुक्स टेस्ट किए गए। उनके बालों को लाल बालों में तब्दील किया गया, मगर रॉन का लुक भी उन पर सूट ना किया। मगर आखिरकार ड्रेको मैलफॉय का लुक उनको बहुत जचा। ऐसा लग रहा था कि ये रोल उन्हीं के लिए बना है, इसीलिए ये रोल उनको दे दिया गया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अब आते हैं हॉगवर्ट्स स्कूल के आइकॉनिक यूनिफॉर्म पर, जिसको पहनना मेरा ड्रीम रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हॉगवर्ट्स स्कूल का यूनिफॉर्म पोर्टुगल की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो के यूनिफॉर्म से इंस्पायर्ड है। इस यूनिफॉर्म में वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, लड़कियों के लिए ब्लैक स्कर्ट्स एंड लड़कों के लिए ब्लैक पैंट्स और एक ब्लैक केप शामिल है, जिसने जेके रोलिंग को हॉगवर्ट्स स्कूल के यूनिफॉर्म्स के लिए इंस्पायर्ड किया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इस मूवी में जेके रोलिंग को हैरी की माँ का किरदार अदा करने को कहा गया क्योंकि वो हैरी की माँ लिली से काफ़ी फिजिकल सिमिलैरिटीज रखती थीं, जैसे बालों का लाल होना और आंखों का मूवी वर्जन के लिहाज से नीली होना।
मगर उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक्ट्रेस बनने का कभी भी नहीं सोचा था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में हैरी की माँ का रोल नहीं अदा किया। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जेके रोलिंग ने द गोल्डन ट्रियो में कुछ पर्सनल खसूसियात यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल किए हैं, जैसे कि जेके रोलिंग 31 जुलाई को पैदा हुई थी और हैरी पॉटर भी। फिर दूसरी बात ये कि उनके बाल लाल हैं और रॉन के भी। और तीसरी बात ये कि वो बताती हैं कि वो हरमाइनी की तरह किताबें पढ़ने का शौक रखती हैं और उनका पसंदीदा जानवर ऑटर है, जो कि मूवी में हरमाइनी का पेट्रोनस यानी स्पिरिट एनिमल है, जो एक चालाक, माहिर और ज़हीन जानवर है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हैरी पॉटर की बहुत सी लोकेशंस उन जगहों से इंस्पायर्ड हैं जहां पर जेके रोलिंग ने इन बुक्स को लिखा था। वो बताती हैं हैरी पॉटर की जगहें यूके के सिटी एडिनबर्ग से इंस्पायर्ड हैं, जो स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल है। मिसाल के तौर पर हॉगवर्ट्स स्कूल का लोकेशन एडिनबर्ग कासल से इंस्पायर्ड है। फिर इसी तरह डायगन एली जहां पर विज़र्ड्स अपनी खरीदारी करने जाते हैं, वो जगह एडिनबर्ग में मौजूद विक्टोरिया स्ट्रीट से इंस्पायर्ड है। और वो सीन जब हैरी अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है, वो जगह एडिनबर्ग में मौजूद एक जगह ग्रेफ्रायर्स किकयार्ड से इंस्पायर्ड है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जेके रोलिंग ने जहां हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन का चैप्टर 12 द मिरर ऑफ एराइज्ड यानी द मिरर ऑफ डिज़ायर लिखा था, उस जगह का नाम मैजेस्टिक कैफ़े है। उस कैफ़े में 3 कॉलम्स में ज़्यादा तादाद में टेबल्स लगाए गए हैं, जिस तरह से हॉगवर्ट्स स्कूल में 4 कॉलम्स में ज़्यादा तादाद में टेबल्स लगाए गए थे, जिनमें से हर एक कॉलम ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, स्लिदरिन और हफलपफ ग्रुप्स के लिए थे। उसके अलावा जेके रोलिंग ने एलिफेंट हाउस कॉफ़ी शॉप और बेलमोरल होटल में भी बैठकर बुक्स लिखी थी। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो का अख्ताम हुआ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।